हाय एवरीवन, जय हिंद। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो बेटा, आज फर्स्ट डेट हो गई है। अब आप लोग के एग्ज़ाम्स के आपको भी पता है कि 21 को आप लोग का एग्ज़ाम है। तो ऑफ कोर्स 2 डेज बिफोर तो आप लोग फिर रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो ये टॉपिक जो आज का मैं डिस्कस कर रही हूँ, आप लोगों ने बोला था, हालांकि 2-3 डेज पहले बोला था, बट हाँ मैं थोड़ा सा बिजी थी इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर पाई। बट आई थॉट कि यार आज डिस्कस कर लेते हो। टॉपिक है लेंस। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर ऑल कैटेगरीज, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो सीएपीएफ हो, चाहे वो एनडीए हो, राइट। तो बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है व्हेन वी टॉकिंग अबाउट लेंस कि लेंस कौन सी फिनोमिना को शो करता है। तो बेटा लेंस क्या होता है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है। जैसे कि आप लोग को याद होगा सीडीएस का भी, आई थिंक सॉरी सीएपीएफ का लास्ट टू लास्ट ईयर का क्वेश्चन था कि क्या एल्यूमिनियम से भी लेंस बन सकता है कि नहीं। तो बेटा एल्यूमिनियम मेटल है जो कि ट्रांसपेरेंट नहीं है। लेंस का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ही लेंस बनेगा। जैसे हम लेंस के बारे में बात करते हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन होता है लेंस कौन सी फिनोमिना को फॉलो करता है। तो लेंस के अंदर रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर जाती है। इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं भाई? इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ओके भाई, चलिए। तो अभी जब हम लेंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है द टाइप्स, कितने तरह के आपके लेंस हैं, ठीक है। तो जब हम आपके टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो दिस इज कॉल्ड वन शेप कॉन्वेक्स एंड ये रही दूसरी कॉन्वेक्स शेप। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? हम इसको बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं या हम इसे ओनली कॉन्वेक्स भी बोल सकते हैं, राइट, बोल सकते हैं। एंड दिस इज कॉल्ड, ये ऐसे करके है, इसमें दोनों शेप कनकेव है तो इसको हम बाई, यानी दो कनकेव शेप मिली हुई हैं, इसे बाई कनकेव या फिर ओनली कनकेव सेल, सॉरी सेल बोल रही हूँ लेंस बोल सकते हैं ना। ये दोनों तो इजी थे, बट जैसे कॉम्बिनेशन में आता है तो कॉम्बिनेशन में ना पहले इसका कॉम्बिनेशन, इन दोनों शेप का कॉम्बिनेशन प्लेन के साथ बनाते हैं। तो हम प्लेन के साथ बनाते हैं तो ये फर्स्ट प्लेन हो गया और ये एक ऐसे करके हो गया, फर्स्ट प्लेन हो गया और सेकंड ये ऐसे करके हो गया। जब हम इन दोनों के बारे में बात करते हैं, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं और हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं ना, बिल्कुल बना सकते हैं। तो ये रहा। अब क्वेश्चन ये आता है कि इनकी नेमिंग कैसे करें, है ना। तो देखिए बेटा, मोस्टली जो एनसीईआरटी है वो हमेशा ये कहती है कि जो भी सेकंड फेस हो उसमें ओ लगा देते हैं। तो अगर हम इन दोनों के बारे में बात करें तो इन दोनों का जो सेकंड वाला है वो प्लेन है, राइट। तो इसका नाम हमारा होना चाहिए, क्या होना चाहिए? प्लेनो। देन जो फर्स्ट शेप है दिस इज कन्वेक्स, तो कन्वेक्स, और कनकेव है तो कनकेव है, तो दिस इज प्लेनो कनकेव। बट क्वेश्चन ये आता है कि ये तो इन दोनों शेप के नेम्स हो गए, व्हाट अबाउट दिस? तो देखिए बेटा, प्लेन में क्या हो रहा है, प्लेन को चाहे आप इधर लगाएं चाहे इधर लगाएं, प्लेन का नेचर क्या है? प्लेन का नेचर है रे ऑफ लाइट जैसा है उसको वैसे ही ट्रेवल करा देता है। तो इन चारों फिगर, मतलब इन दोनों का सेम नाम, इन दोनों का सेम नाम हो जाएगा। तो होप यू अंडरस्टैंड द प्लेनो कॉम्बिनेशन नेम। नाउ द नेक्स्ट, जब हम इन दोनों शेप को आपस में अलग अलग कंबाइन करते हैं, जैसे मान लो फर्स्ट शेप मैंने कन्वेक्स ले ली, सेकेंड वाली मैंने यहां से उठाई, दिस इज कनकेव, ये रही कनकेव। नेक्स्ट वाली मैंने क्या करा, फर्स्ट वाला ले लिया, दिस इज कनकेव, और फिर ये सेकंड वाली उठाई, ये रही आपकी कॉन्वेक्स। अब क्वेश्चन ये आता है यार इसकी नेमिंग कैसे करें। तो अगर हम अपने एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट पर जाते हैं तो एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये वाला हमारा सेकंड फेस है, ये वाला हमारा सेकंड फेस है, इसमें सेकंड फेस कनकेव है तो हम इसको क्या बोलेंगे? कनकेवो, सॉरी दिस इज कनकेवो। देन द फर्स्ट फेस दिस इज कन्वेक्स, राइट। यहां पर हम जाए तो इसका क्या नेम हो जाएगा? दिस इज कन्वेक्सो कनकेव। बात समझ में आई बेटा? अब एक क्वेश्चन और आ जाता है इसमें नेचर वाले पर आ जाता है कि भाई नेचर कैसा होगा। जब हम नेचर के बारे में बात करते हैं तो नेचर के लिए मैंने आप लोगों को बोला था कि यार आपको ना रट्टा नहीं मारना है। रट्टा मारी हुई चीज कितनी देर तक रहनी है ना, समझी हुई चीज तो हमेशा रहती है। ये रे ऑफ लाइट यहाँ से एंटर करी, ये कॉन्वेक्स फेस है। कॉन्वेक्स फेस लेंसेज में यानी ट्रांसपेरेंट मटेरियल में कन्वर्जिंग होता है। इसने रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज किया, फिर ये वापस से आ गया, इसने और कन्वर्ज किया। ओवरऑल कॉन्वेक्स लेंस का जो नेचर है वो क्या हो गया? कन्वर्जिंग हो गया, राइट। एज वेल एज
चलो अभी बाद में बताती हूँ एज वेल एज। एंड नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये रे ऑफ लाइट आई, ये आपका कनकेव है, ठीक है। और कनकेव का जो नेचर होता है वो होता है डाइवर्जिंग। इसने डाइवर्ज करा, यहाँ पर वापस से कनकेव आ गया, उसने और डाइवर्ज करा, तो ओवरऑल रे ऑफ लाइट क्या हुई है, डाइवर्ज हुई है, इसलिए इसका नाम हो गया डाइवर्जिंग, ठीक है। चलो भाई, इन दोनों का तो ठीक था, इन दोनों का भी हम कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस हम इसके नेचर को बता सकते हैं, क्योंकि प्लेन की टेंडेंसी रे ऑफ लाइट को स्ट्रेट निकालने की। तो भाई ये हो गई आपकी कन्वर्जिंग और ये हो गया आपका डाइवर्जिंग। नाउ द क्वेश्चन अराइव, इस वाले का नाम क्या रखें, इसमें क्या हुआ, रे ऑफ लाइट आई, ये फेस था, क्या नाम था इस फेस का, इस फेस का नाम था कन्वेक्स, कन्वेक्स का नेचर था कन्वर्जिंग। फिर यहाँ पर आया ये कन्वेकेव जिसने कर दिया डाइवर्ज। तो ओवरऑल हमें ये नहीं देखना लेंस के अंदर क्या हो रहा है, हमें ओवरऑल देखना, रे ऑफ लाइट आई और ये ऐसे फैल गई, यानी कि इस लेंस का नेचर हो गया डाइवर्जिंग अकॉर्डिंग टू इट। यहाँ पर रे ऑफ लाइट आई, इसने क्या करा, इसने डाइवर्ज करा और यहाँ पर इसने कन्वर्ज कर दिया। ओवरऑल लाइट क्या हुई है, कन्वर्ज हुई है, इसलिए इसका नेचर क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया, राइट। ये आप लोगों ने मुझे बोला था टॉपिक की एक बार लेंस का डिस्कशन कर लेना, इसलिए मैंने लेंस का डिस्कशन करने की आज क्लास रखी ना। कुछ टर्म्स हैं जिसके बारे में हमें बात करना है, जिस पर क्वेश्चन आ जाता है। तो मैं ना यहाँ पर एक काम करती हूँ, एक कॉन्वेक्स बना लेती हूँ और एक कनकेव बना लेती हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि इनकी द टाइप्स ऑफ इमेज कैसी बनती है, जिस पर मोस्टली आपके क्वेश्चंस भी आते हैं ना। तो देखिए बेटा, होता क्या है, यहाँ पर इस शेप, दो शेप्स हैं, तो एक F1 ये हो गया, उसकी वजह से ये C1 हो गया, दिस इज F2 एंड दिस इज C2। तो याद रखना, इसे बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल और इसे बोलते हैं सेकंड प्रिंसिपल फोकस। फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेम हेयर, यहाँ पर भी F1 C1, दिस इज F2 एंड C2, ठीक है। अच्छा, होता क्या है, जब रे ऑफ लाइट इज ऑलवेज ट्रेवल अलोंग स्ट्रेट लाइन, तो जब आपकी इमेज दिस पार्ट में बन रही होगी, तो यानी ये डायरेक्ट लाइट के डायरेक्शन में बन रही है, तो इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं रियल इमेज। और जब रे ऑफ लाइट तो ऐसे ट्रेवल कर रही है बट इमेज इधर बन रही है, तो इस तरह की इमेज को हम बोलते हैं, कन्वर्ज लिख रही थी यार, क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो कनकेव आपका हमेशा वर्चुअल बनाता है, कॉन्वेक्स आपकी हर केस में रियल बनाता है, सिर्फ एक सिचुएशन होती है उसमें वो हमेशा क्या करता है, आपकी वर्चुअल इमेज बनाता है। अच्छा, लेंस में, मिरर में आप सारे डिस्टेंस पोल से ले रहे थे, अब यार इसमें तो दो पोल हो गए, तो क्या किया जाता है, इन पोल का एक सेंटर होता है जिसे ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। तो लेंस में ऑल द डिस्टेंस टेकन फ्रॉम अ ऑप्टिकल सेंटर, इन अ मिरर ऑल द डिस्टेंस टेकन फ्रॉम अ पोल, ठीक है भाई। नाउ फोकल लेंथ आप लोगों को पता ही है, अगर नहीं पता तो वापस से डिस्कस कर लेते हैं। फोकल लेंथ क्या होती है, प्रिंसिपल ये। अच्छा, अब एक और चीज, अगर मैं यहाँ पर एक मिरर बनाती हूँ और मैं वहां पे बोलती हूँ कि बेटा वहां पर फोकल लेंथ की डेफिनेशन क्या होगी, तो आप बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, ठीक है, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। बट व्हेन यू टॉकिंग अबाउट व्हाट, लेंस, तो लेंस में यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस लेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। नोट कर लीजिएगा इस पॉइंट को, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस लेंथ को बोलते हैं फोकल लेंथ, एंड ये वाली जो डिस्टेंस होता है इसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। अब एक क्वेश्चन और है जिस पर क्वेश्चन भी आता है, दिस इज अपर्चर। अपर्चर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो अपर्चर का मतलब होता है गोलाई वाला एरिया, एरिया। तो अगर मैं आपको बोलूं व्हाट इज द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ अपर्चर, तो अपर्चर की डेफिनेशन अगर आप एग्जैक्टली देना चाहते हैं तो हो सकती है वो इफेक्टिव डायमीटर जहां पर ऑफ लाइट, जहां पर लाइट एग्जैक्टली एंटर कर सके, ट्रांसमिट कर सके, ठीक है, ट्रांसमिटिंग एरिया, ठीक है। यानी ये पूरा एरिया अपर्चर है, ये पूरा एरिया अपर्चर है जहां पर लाइट आ सके, पहली चीज। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, तो बहुत सारी बार ऐसा पूछा, ये फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर डिपेंड करता है। नो, ये इंडिपेंडेंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, फोकल लेंथ से, बट कुछ है जो इसके ऊपर डिपेंड करता है, जैसे इंटेंसिटी ऑफ इमेज, मतलब आपकी जो इमेज है वो कितनी ब्राइट बन रही है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज जो है वो पूरी तरह से, देखो इंटेंसिटी का मतलब है ब्राइटनेस, वो पूरी तरह डिपेंड करेगा ना भाई कितनी ज्यादा लाइट आ रही, तो इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
जो भी आपका अपर्चर है उसका स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लीजिएगा, बहुत सारी बुक्स में ये नहीं होता। अपर्चर का जितना बड़ा अपर्चर होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी ऑफ इमेज होगी। दिस इज इंटेंसिटी ऑफ इमेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपर्चर स्क्वायर। होप बात समझ में आ गई आपको। एक और बात आप लोगों को बता देती हूँ कि जब हम फोकल लेंथ के बारे में बात कर रहे होते हैं तो फोकल लेंथ जो है वो आपके कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है और जो कनकेव लेंस है उसकी नेगेटिव होती है। कॉन्वेक्स वाला लेंस आपका कन्वर्जिंग होता है जो कि मिरर में अपोजिट है, और कनकेव वाला लेंस जो है वो क्या होता है बच्चे, डाइवर्जिंग होता है। क्योंकि मिरर में ये स्वैप होता है, मिरर में क्या होता है, कनकेव इज कन्वर्जिंग और कॉन्वेक्स इज डाइवर्जिंग। ठीक है भाई, तो ये आप लोगों ने बोला था कि कुछ टर्म्स डिस्कस कर लेना, और मैंने इमेजेस के बारे में बात नहीं करी क्योंकि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। बट कुछ क्वेश्चंस हैं जिस पर आ जाते हैं एग्जाम में क्वेश्चंस, कुछ टर्म्स हैं। जैसा एक क्वेश्चन है, मेरे स्टूडेंट्स को तो खैर ये सारा टिप पर आता है, मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ ये बात। देखिए, अगर आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, ऑब्जेक्ट एंड रियल इमेज, तो आपको पता है भाई मिनिमम बोल दिया, अदरवाइज आपको भी पता है इन्फिनेटिव पर बनती है इमेज तो वो भी रियल होती है ना। तो फोकस पर जब ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर टॉकिंग अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर आप ये मिनिमम की बात कर रहे हैं लेंस में, ठीक है भाई, तो जब आप लेंस में बात कर रहे होते हैं तो ये डिस्टेंस आपका हो जाता है कितना, 4f या फिर 2r। बट सेम अगर आप बात कर रहे होते हैं मिरर में तो ये डिस्टेंस हो जाता है 0। ठीक है, यहां पर मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इमेज बन रही है। लेंस कौन सा है जो आपका रियल इमेज बनाता है, वो आपका बनाता है कॉन्वेक्स लेंस, यानी ये सिर्फ टॉकिंग अबाउट द कॉन्वेक्स। और जब यहाँ पर मिरर में बात करी जा रही है ओनली टॉकिंग अबाउट द कनकेव। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम माय साइड, एक बार देख लीजिएगा, आया हुआ भी है क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे सिर्फ रट्टा मारने की कोशिश करते हैं। तो होप बेटा आप लोगों ने बोला था एक बार लेंस का डिस्कशन कर लेना, ये मैंने डिस्कशन कर लिया। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए, और कोई भी टॉपिक अगर आपको लगता है ठीक है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज बताइए। और मैं आजकल डेली एक ऐसी क्लास आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की डालती रहूंगी, किसी भी टॉपिक में से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में से। और 21 अप्रैल में आपका एग्जाम है। 21 अप्रैल के बाद बेटा मोस्टली आई एम ट्राइंग 21 अप्रैल के बाद आपका 29th ऑफ अप्रैल से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वापस से एक न्यू बैच, एंड दिस बैच इज फॉर अ सीडीएस और CAPF। मैं सिर्फ साइंस पार्ट के बारे में बात कर रही हूँ, सिर्फ साइंस पार्ट को लेकर, कि इसमें कंप्लीट 3 मंथ का कोर्स होगा, जो जैसा कि मेरा एक कोर्स अभी रनिंग में भी चल रहा है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी होगी। अगर आप लोग को इसमें इनरोल कराना होगा तो प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद एवरीवन।